उदयपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने मेवाड़ वागड़ के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बेंच की वर्षों पुरानी मांग को एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाया। कलेक्ट्रेट परिसर में हुए इस प्रतिनिधि मंडल में वकीलों ने न्यायिक सुविधाओं की कमी का मुद्दा रखा और साथ ही जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। संघर्ष समिति का कहना है कि 44 वर्षों से आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकला। उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन अब फिर तेज होता नजर आ रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के उदयपुर प्रवास के दौरान उदयपुर बार एसोसिएशन और मेवाड़ वागड़ हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात कर अपनी मांग रखी। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र के लोग, खासकर आदिवासी समुदाय को न्याय के लिए जोधपुर तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे समय और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। अधिवक्ताओं ने कहा कि यह मांग नई नहीं है, पिछले 44 वर्षों से लगातार उठाई जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और आमजन की परेशानियों को देखते हुए उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की। हालांकि इस दौरान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने मेवाड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की चुप्पी पर भी नाराजगी जाहिर की। वकीलों का कहना था कि जब पूरे क्षेत्र में वर्षों से आंदोलन चल रहा है, तब जनप्रतिनिधियों का मौन रहना दुर्भाग्यपूर्ण है। समिति ने कहा कि हर महीने की 7 तारीख को होने वाले धरने और प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। नाराजगी का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारी राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया से शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वकीलों के सवालों पर जवाब देते हुए गरासिया ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिकायत करने की हिदायत दे डाली। सामने आए इस वीडियो ने एक बात तो साफ तौर पर जाहिर कर दी कि जनप्रतिनिधियों को सिर्फ चुनाव के समय में ही हाई कोर्ट नजर आती है, उसके बाद उनको जनता की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है ना सर, मतलब हमारी पीड़ा थी हमने बोल दी, और तो फिर कैसे होगा? कोई चीज़ आपको आगे किया अगर करते हैं ना सर। आगे राज्यपाल पंजाब है, उनको मिलो ना। वो भी पंजाब वाले भी आएंगे तो मिलेंगे। पंजाब वाले भी आ रहे हैं, पंजाब वाले भी आ रहे हैं, पंजाब दूर नहीं है, पंजाब भी आ रहा है, मिलेंगे उनसे मिलना चाहिए ना, मिले नहीं इसलिए जो सामने उनको तो बोलने, आपको तो बोलने, हम सामने आदिवासी जनता की मांग है सर, कोई वकीलों की मांग नहीं सर। आप कुशलगढ़ से कोई आता है, देखो उसकी हालत देखो। भैया 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, बुलाओ तो आज के बाद में उनको कॉन्फिडेंस पहले किस तरीके से आप कहते 2 मिनट सुन लेते हैं, हम अंदर बैठे ही थे, हम 3.5 घंटे से आप लोग करवा रहे आपके जरिए बात रखी है। कल दिनांक 6 मई 2026 को सीएम साहब की विजिट थी कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर प्रशासन द्वारा हमें समय दिया गया कि अगर ज्ञापन देना है तो आप कलेक्ट्रेट करा रहे हैं। इस पर 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल, जिसमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जैन, उपाध्यक्ष महेंद्र जी मेनारिया और महासचिव में स्वयं तथा हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के संयोजक रमेश जी नंदवाना एवं महासचिव बड़े भाई श्री रामदेव शर्मा, हम सब वहाँ गए और पूर्व अध्यक्ष मनीष शर्मा के साथ हम सीएम साहब से मिलने गए, जहाँ पर हमने हाईकोर्ट बेंच को लेकर जब ज्ञापन दिया, ज्ञापन के वक्त सीएम साहब ने बड़े सहज भाव से कहा कि आपकी मांग पहले भी आ रही है और ज्ञापन हमारे पास है। तो इससे ये है कि पूर्व जितने भी कार्य करने थे उन्होंने सार्थक प्रयास किए, क्योंकि ये डिमांड सीएम साहब की नॉलेज में है। परंतु ज्ञापन देते वक्त जहाँ उपस्थित जो जनप्रतिनिधि थे उनका बिल्कुल मौन रहना हमें काफी असरा है, क्योंकि जब हम डिमांड कर रहे थे तो वो जनप्रतिनिधि मेवाड़ वगैरह का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको आगे चलकर चाहिए था कि इस तरह जायज मांगे और इसको ये है कि मेवाड़ वगैरह जनता को मिलना चाहिए था। परंतु उनका जो मौन रहना हमें काफी असरा, जिस पर हमने उन्हें उसी वक्त कहा कि भाई आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, जब आप लोग यहाँ नहीं बोल रहे हो तो वहाँ जयपुर विधानसभा में क्या बोलते हो, क्या हमारी मांग उठाते होंगे। इस पर
जो सुनील जी गरासिया है राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि आपका एक व्यक्ति पंजाब में है, आप राज्यपाल है, वहां जाके मिलो। तो हमें बहुत अच्छा नहीं लगा कि यार एक जनप्रतिनिधि वो हमें पंजाब जाने की बात कह रहा है। हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है हम तय कर लेंगे, परंतु इस तरीके से जब हमारी मांग को डिनाई जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, जिस पर आज 7 तारीख को जब हमने धरना प्रदर्शन किया, जहाँ पर सुनील जी गरासिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, और मेरी मीडिया के माध्यम से मांग रहेगी कि सुनील जी सार्वजनिक रूप से मेवाड़ वाली जनता से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जो बताया कि राज्यपाल के वहां जाओ, इस तरीके से हमें पूरी कार्यकारिणी को काफी निराशा हुई। और मैं फिर कहता रहता हूँ कि आप जनप्रतिनिधि को मेवाड़ वाली जनता ने चुना है, तो आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और हमारे अधिकारों की लड़ाई में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़े। इस प्रकार जब घर बैठे गंगा आती, यानी कि मुख्यमंत्री जब तक स्वयं चल के आए हैं, वहां पर भी अगर आपका ये मौन रहना, इससे साबित हो जाता है कि आपकी हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर आप में कोई उत्साह नहीं है, आप नहीं चाहते कि हाईकोर्ट बेंच मांगा है। इसलिए आगामी 2 दिनों के अंदर पुनः एक रणनीति बनाकर समीक्षा की जाएगी और किस प्रकार से जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाए। अगर जो जनप्रतिनिधि हमें सलाह दे रहे हैं कि पंजाब जाओ, तो हम पंजाब भी जाएंगे, तो जहां से भी हमें हाईकोर्ट बेंच मांग मिलेगी वहां तक हम जाकर आवाज जरूर उठाएंगे। गर्मी ने कर दिया है जीना मुश्किल, एसी का बिल सुनकर लगती है टेंशन। तो अब टेंशन छोड़िए, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन। शक्ति नगर मेन रोड के इस शॉप पर मिल रहे हैं हर रेंज के होलसेल रेट पर कूलर। चाहे छोटा कमरा हो या बड़ा हॉल, हर जरूरत के हिसाब से शानदार विकल्प, पावरफुल एयर थ्रो, कम बिजली खर्च और बड़ी पानी की कैपेसिटी, मतलब घंटों तक ठंडी ठंडी हवा। राजस्थान की भीषण गर्मी में ये कूलर किसी राहत से कम नहीं। और सबसे खास बात, यहाँ मिल रही है बेहतरीन कीमत और ढेरों वैरायटी। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें शक्ति नगर मेन रोड ट्रैफिक शोरूम के पास उदयपुर। मोबाइल नंबर 9252881150। और गर्मी को कहिए बाय बाय। ठंडी हवा चाहिए तो सही जगह यही है।